हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की क्लास में हम सीखेंगे साड़ी से एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना। शरारा और फ्रॉक की ड्रेस बनाएंगे। जो ये साड़ी है, ये देखो, ये इस तरीके से साड़ी है जो कि ऑलरेडी फटी हुई है। फटी पुरानी साड़ी से अच्छी सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस कैसे बनाएंगे वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये हमारी पूरी साड़ी हो गई। इसके लिए हमने अस्तर लिया है। अब जो अस्तर है वो हम पूरे में ही नहीं डालेंगे। जो फ्रॉक बनाएंगे उसके टॉप पार्ट में रखेंगे, शरारा बनाएंगे उसके नेक कर में रखेंगे अस्तर। शरारा का जो नीचे का घेर रहेगा उसमें हम अस्तर नहीं डालेंगे, ओनली कपड़े में ही हम इस तरीके से चुन्नट डाल देंगे। सेम इसी तरीके से फ्रॉक बनाएंगे, उसके भी सिर्फ टॉप पार्ट में हम अस्तर रखेंगे, नीचे का घेर रहेगा उसमें अस्तर नहीं रखेंगे। जो पहली कटिंग होगी फ्रॉक की वो इस अस्तर पे होगी। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे अस्तर में से। टॉप पार्ट कट करने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे, 2 फोल्ड कर लेंगे। अब कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा हो गया हमारा 4 फोल्ड। अब इसमें हमें एक बार नाप डाल के देख लेना है हमारा नाप सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। सीना है हमारा 30 में 2 इंची प्लस कर लेंगे, 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 8 इंची। तो हमारा यहाँ तक फिटिंग का नाप आ जाएगा, हमें मार्जिन भी मिल जाएगा। तो इजीली इसमें से टॉप पार्ट निकल जाएगा। चौक को मुझे टॉप पार्ट की जो तैयार लंबाई रखनी है 13 इंच रखनी है। 1 इंची प्लस कर लिया, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा। तो पहले नाप डालना है लेंथ का, यहाँ से कपड़े को कट कर देना है। टॉप पार्ट का कपड़ा हमने कट कर लिया है। कपड़ा 4 फोल्ड में बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है, खुली वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब सबसे पहले जो हम नाप डालेंगे वो तीरे का डालेंगे, जिसको शोल्डर बोलते हैं। तीरा कितना आ रहा है? तीरा है 13, तो 13 का हाफ आएगा 6.5। अब मैं अधिकतर तीरे का हाफ करके लेती हूँ। तो क्यों लेती हूँ? क्योंकि पीछे का गला छोटा रखते हैं। ये जो तीरे का नाप चलता है पीछे के गले पे ही डिपेंड करता है। पीछे का गला कितना बड़ा रखना है उस हिसाब से हमें तीरे का नाप डालना पड़ता है। तीरा और आर्म होल हम किस नाप से लेते हैं? गले के अकॉर्डिंग। बैक नेक कितना छोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है, उस हिसाब से यहाँ पर नाप करता है। किसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी अच्छे से कि हमें कहाँ पर कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है। तो अभी तो मैं बेसिक सा बता दे रही हूँ। ये 6.5 हो गया। आर्म होल की नीचे भी 6.5 रखनी है। ये लाइन सीधी कर देनी है। 1 इंच अंदर तक इस लाइन को लाना है और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना है। और यहाँ पे आर्म होल का राउंड दे देना है। ये बैक आर्म होल हो जाएगा, ये फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। दोनों आर्म होल के नाप हो गए। सीने का नाप डालना है। सीना है 30, 2 इंची प्लस करेंगे 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 8 और 1.5 इंची का रखना है मार्जिन। सेम इसी तरीके से कमर का नाप डालना है। कमर है 24 में 2 इंची प्लस कर देंगे 26 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा? 6.5। 6 चौक 24 होगा, 2 इंच प्लस कर देंगे 6.5। अब इस वाले निशान को फिटिंग वाले को और या ऊपर वाले फिटिंग पे मिलाना है। सेम मार्जिन के निशान को भी इस तरीके से मिला देना है। अगर हम टॉप को इस तरीके से कट कर लेंगे तो सिलने के बाद यहाँ से ये लटकेगी कोने। तो ये लटके नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? आधा इंच इस साइड हम उठा देंगे टॉप पार्ट को, इस तरीके से गोलाई दे देनी। अब गला बुकरम पे बनाना है तो गला तो हम बुकरम पे ही कट करेंगे, गला अभी इसमें कट नहीं करना है। जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से कट कर लेना है। बैक का आर्म होल पहले कट करना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों पार्ट एक साथ कट हो रहे हैं। और यहाँ मार्जिन पे से काट लेना है। शोल्डर को आर्म होल की तरफ थोड़ा सा डाउन कर देना है, आधा इंची के बराबर। इस सेंटर पे कट लगा लेना है। टॉप पार्ट हो गया कंप्लीट। बैक पार्ट को साइड रखना है, फ्रंट पार्ट को फिर से इसी तरीके से बिछाना है। जो फ्रंट के आर्म होल की गहराई है वहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। कपड़े को बिल्कुल अच्छे से बिछा लेना है। ये हमारा टॉप पार्ट अस्तर पर कट हुआ है। सेम हमें ऐसे ही साड़ी में से कट कर लेंगे दोनों पार्ट। हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। जैसे मैंने अस्तर पर कट किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो साड़ी का कपड़ा उसमें से कट कर दिया है। लेकिन मैंने यहाँ पर साइडों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। तो अब इसको साइड करते हैं। अब नीचे का जो घेर रहेगा फ्रॉक को वो निकालते हैं 2.5 मीटर। अब
अब यहाँ पे घेर आपको नाप के लेना है, कितने घेर की आप फ्रॉक पहनना चाहते हो। इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। कम से कम 2 मीटर का घेर तो हमें चाहिए ही चाहिए इस नाप के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम कम घेर रख लेंगे। तो ये मेरा यहाँ का घेर 2 मीटर आ रहा है। आप बच्चे को सीधा इस तरीके से 2 फोल्ड में करके रख लिया है। 2 मीटर का घेर हो गया यहाँ पर। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब इस कपड़े को करना है 4 फोल्ड। अब इसमें डालेंगे हम लंबाई का नाप। नीचे की जो किनारी है वो तो हमारी अंदर फोल्डिंग में चली जाएगी इस तरीके से। और 13 इंच का हमने टॉप पार्ट रखा है। तैयार लंबाई कितनी चाहिए हमें फ्रॉक की? 34। देखो यहाँ से ये किनारी छोड़ के यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 13 इंची टेप को ऊपर निकाल देंगे। 13 इंची का टॉप पार्ट आ जाएगा। 34 इंच हमको तैयार लंबाई चाहिए फ्रॉक की। ये 34 हो गया। 1 इंची और एक्स्ट्रा करना है। ऊपर से सिलने में चला जाएगा और यहाँ से एक बार इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे कर दो। समझ में आ रहा है फ्रॉक की लंबाई का नाप किस तरीके से लेना है? इस निशान को सीधा कर देना है बिल्कुल। इधर से ये दोनों पार्ट खुले, बीच में से भी खोल देंगे। टॉप पार्ट भी 2 है ना, इसी तरीके से इसके 2 पार्ट कर देंगे। और टॉप पार्ट में इसको किस तरीके से अटैच करना है? चुन्नट जैसे भी लगाना चाहो, बॉक्स प्लेट, सादा चुन्नट, इस तरीके से। देखो सादा चुन्नट इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे ये चुन्नट हो जाएंगे और टॉप पार्ट रखना है इसके ऊपर। टॉप पार्ट देना मैंने। तो जो फ्रॉक का लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो फ्रॉक के घेरने से ऊपर की साइड कपड़ा बचा था उसमें से हम शरारा के नेकर का नाप डालेंगे। शरारा के नेकर की लंबाई हमें कहाँ तक लेनी है? एक तो लंबाई पूरी ले लेनी है ऊपर से और जहाँ तक पहनना है वहाँ तक। दूसरी लंबाई लेनी है हमें ऊपर से लेके और घुटने से ऊपर तक की। तो हमने घुटने से ऊपर तक लंबाई ले ली है। घुटने से ऊपर तक लंबाई आ रही है हमारी 18 इंच। 18 इंच में हम 1 इंच और प्लस करेंगे। आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा। तो मैं यहाँ से एक नाप डाल देती हूँ। तो ये 19 आ रहा है हमारा, सही आ रहा है बिल्कुल। ये कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पर फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है तो हम फोल्डिंग के लिए कपड़ा अलग से ले लेंगे। अगर आपके पास लंबाई में फोल्डिंग के लिए कपड़ा है तो पहले 2 इंच ऊपर छोड़ देना है और उसके बाद हमें लंबाई का नाप डाल देना है। देखो अगर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होता तो इस तरीके से हम यहाँ पर लंबाई का नाप डाल देते। इसके बाद फिर हमें एक और नाप डालना है। ये हमारा फोल्डिंग का हो जाता है। यहाँ से हम लंबाई का नाप ले लेंगे। लेकिन हमारे पास अभी इतना कपड़ा है नहीं है तो हम यहाँ पे अलग से कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे, उसको हम फोल्ड कर देंगे। लंबाई समझ में आ गई? शरारा की लंबाई कहाँ तक लेनी है? बच्चे के लिए बनाओ, बड़े के लिए बनाओ, घुटने से ऊपर तक नेकर की लंबाई रखनी है। उसके बाद हमें पूरे शरारा की तैयार लंबाई रखनी है। ये लंबाई क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम हिप का नाप। हिप का नाप किस तरीके से लेना है? हिप आ रहे हैं 34। 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8.5। अब इसमें मैं 3 इंची और प्लस कर रही हूँ। बच्चे के लिए बना रहे हो तब भी 3 इंची कर दो, बड़े के लिए बना रहे हो तब भी 3 इंची कर दो, क्योंकि हिप पे से हमें ये शरारा लूज चाहिए। ये हमने 3 इंची प्लस कर दिया। इसके बाद हमें 2 इंची कपड़ा और एक्स्ट्रा चाहिएगा क्रॉच एरिया बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाकर फोल्ड कर लेती हूँ। अब दोबारा से नाप डालूंगी। 8.5, 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा। 3 इंची प्लस कर लेना है और इस लाइन को नीचे तक सीधा कर देना है। अब इसका टोटल कर लेना है। ये कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये 11.5 आ रहा है। आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा। उसके बाद हम 11.5 तो हमारा तैयार आ रहा है और आधा इंच नीचे बढ़ा देंगे तो हम 12 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा आसन। आसन निकालने का तरीका समझ में आ गया। जितनी भी हिप की चौड़ाई आ रही है ना उसमें 1 इंच और प्लस कर देना। आधा इंच ऊपर सिलने के लिए, आधा इंच नीचे सिलने के लिए।
1 इंच का प्लस करना है जब हमारे पास ऊपर बेल्ट नहीं बच रही हो। अब हम बेल्ट अलग से लगाएंगे तो आधा इंच कपड़ा ऊपर जाएगा चलने में। अगर हमारे पास बेल्ट के लिए कपड़ा है ऊपर तो हम यहाँ पे आसन में सिर्फ आधा इंच प्लस करेंगे जो नीचे चलने में जाएगा। समझ लिया? हिप का नाप, हिप की जितनी भी चौड़ाई आएगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है आसन की नीचाई के लिए। अब यहाँ पे ये लाइन सीधी कर दी और 2 इंच पे एक मार्क कर देना है। यहाँ पर क्रॉच एरिया बना देना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई को नापना है। ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है ना मैंने, यहाँ से और यहाँ तक इसकी चौड़ाई को नापना है। ये आ रही है करीब 13.5। अब यहाँ 13.5 पे भी एक मार्क करना है और इसका हाफ कर लेना है इस तरीके से इंच टेप को तो खोल के। अब यहाँ पे हम जो हमारे घुटने से ऊपर गोलाई आएगी उसका नाप डालेंगे, तो वो कम से कम 20 तो होगी ना। 5 इंच इधर लगा लिया और 5 इधर लगा लिया। यहाँ से नाप समझ लिया। ये वाली क्रॉच एरिया वाली हमको यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई नापनी है। फिर इसका हाफ यहाँ पर करना है। जितनी भी हमारी गुलाई आ रही है घुटने से ऊपर उसका आधा इधर करना है और आधा इधर करना है। 20 आ रही होगी तो 20 का हाफ कितना होगा? 10। 10 का भी हमने हाफ कर लिया, 5 इधर और 5 इधर। तो ये जो 20 थी ये कितनी थी? देखो फिक्स नाप लेंगे तो हम लास्ट 14 या 15 आएगी, उसमें मैंने और प्लस कर दिया। 5 से 6 इंच और गुलाई में प्लस कर लेना है। उसका फिर यहाँ पर चौथा हिस्सा निकालना है। अब ये जो हमारा अंदर फिटिंग वाला निशान है इसको इस निशान पे मिलाना है। अब इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है यहाँ तक और इस निशान को भी हमें इस तरीके से गुलाई में मिलाना है। जैसे ट्राउजर की कुछ फिटिंग आती है ना, वही नाप यहाँ पर डालना होता है। अब मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से गुलाई में मिला दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोना बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर कोना नहीं बनाना है, इस तरीके से इसको गोल रखना है। आ गया समझ में सबकी में? शरारा के नेकर किस तरीके से कट करना है। हिप का नाप लेना है, उसका चौथा हिस्सा निकालना है, उसमें 3 इंच प्लस कर देना है। ये टोटल जितना भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके आसन की नीचे का नाप डाल देना है। उसके बाद 2 इंच क्रॉच एरिया लेना है। लेकिन क्रॉच एरिया हमें ये 2 इंच कब तक लेना है? 34 तक साइज आ रहा है हिप का। अगर हिप 36 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रॉच एरिया 2.5 इंच कर देंगे और ज़्यादा ही छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे तो 1.25 कर दीजिए। 1.25 तक ठीक रहता है, उससे कम नहीं करना है। शरारा का नेकर समझ में आ गया सबकी में? हम इसको कट कर देती हैं, जो हमने निशान लगाया ना वहीं से कट कर देना है। ऊपर तक दोनों साइड से ही ये खुला रहेगा टावल की तरह। 4 पीस हो गए। अब सेम इसी को रख के हम अस्तर कट कर देंगे और नीचे के घेर में अस्तर नहीं लगाना है। अगर आपको लगाना है, साड़ी में से बना रहे हो तो नीचे भी अस्तर लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर साड़ी पतली है उसमें से दिख रहा है तो नीचे अस्तर लगा लो। हमारी साड़ी काफ़ी थिक है, इसमें से कुछ नहीं दिख रहा तो हम इसमें अस्तर नहीं लगा रहे। अस्तर भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है, फोल्ड रखना है कपड़े को। जो हमने शरारा कट किया उसको भी इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है और चारों तरफ कट कर लेना है। ये अस्तर कट हो गया। अब इसके लिए हम नीचे का घेर कट करेंगे। इसमें से हम शरारा का नीचे का घेर बनाएंगे। जो साड़ी है उसमें नीचे की साइड चौड़ा बॉर्डर है और ऊपर की साइड कम चौड़ा है, तो इसमें से दोनों पार्ट इस तरीके से निकल नहीं सकते। अगर नीचे हम चौड़ा बॉर्डर रखेंगे, दोनों पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पर फ्रिल नहीं बनेगी, ये कम पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। नीचे की साइड एक बॉर्डर है, इसको हम इस तरीके से पलट देंगे अंदर, एक पैर का हमें ऐसे मिल जाएगा और नीचे इसमें 2 पैटर्न बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, इतना रख लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से पलट देंगे तो दोनों पैर पे हमें सेम बॉर्डर मिल जाएगा।
इसको ऐसे पलट देना है और इसको भी हम इसके बराबर करके इस तरीके से पलट लेंगे, तो दोनों पैर पे हमें क्या होगा, बराबर बॉर्डर मिल जाएगा। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो ऐसे करके आप इसको सही कर सकते हो। एक पैर का ये बॉर्डर हो जाएगा, एक पैर का ये बॉर्डर हो जाएगा। जो नीचे का चौड़ा बॉर्डर है उसको मैं पहले कट कर देती हूँ, जरूरत के हिसाब से हमें रखना है उसे। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। ये नीचे का बॉर्डर कट कर लिया। अब इस कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। यहाँ का बॉर्डर हमें इतना फोल्ड करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये फ्लावर है ना, बराबर ही दिखाने हैं। ये कपड़ा 2 फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से, बॉर्डर से बॉर्डर मिला लेना है अच्छे से। अब इसको करेंगे हम 4 फोल्ड, और इसका भी घेर कम से कम हमको 1 मीटर तो चाहिए ही चाहिए एक पैर का। ये ध्यान आ रहा है ना, कितना हमें घेर चाहिए नीचे का चुन्नट डालने के लिए, कम से कम 1 मीटर का चाहिए। तो इस पर अब लेंथ, सरारा की तैयार लेंथ है 38 में से हमने नेक पर कट कर दिया है 18 का। 18 को इस तरीके से ऊपर की साइड निकाल देना है और यहाँ पर इस तरीके से लंबाई का नाप डाल देना है। तो हमारा यहाँ पर ये सही आ रहा है, बस आधा इंच फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसको बीच में से कट कर लेना है, यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेना है। बीच में से इस कपड़े को खोल लेना है। ये हो जाएगी हमारे सरारा की फ्रिल तैयार। इसमें भी इसी तरीके से चुन्नट लगानी है, जैसे टॉप पार्ट में लगानी है ना, उसी तरीके से इसमें लगानी है। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा नेक का। कटिंग समझ में आ गई। अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे, पॉज करके वीडियो। चलो पहले हम फ्रॉक की सिलाई करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे। जो हमने टॉप पार्ट कट किया है ना साड़ी का, उसको इस तरीके से रख लेना है। जो सीधा है वो अंदर की साइड होना चाहिए, उल्टा ऊपर की साइड होना चाहिए। इसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है और चारों तरफ इसको सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को लेंगे, उसको भी हम चारों तरफ से फिक्स कर देंगे। दोनों पार्टों पे इसी तरीके से सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को, जो अस्तर से एक्स्ट्रा आएगा, उसको कट कर देना है। ये तो हो जाएगा हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट। फिर हम जो मैंने अभी बताई थी नीचे के घेर में चुन्नट किस तरीके से लगानी है, सेम उसी तरीके से हम इसमें चुन्नट लगाएंगे। सीधा कर लेना है हमें इस घेर को। आप चाहो तो इसमें धागा खींचने वाली भी लगा सकते हो। इस तरीके से कपड़े को रखना है, एक मोटी सिलाई यहाँ होकर लगा देनी है, धागे को सेपरेट करके उसको खींच देना है और इसमें चुन्नटें डल जाएंगी। चुन्नट हमें कितनी डालनी है, टॉप पार्ट के बराबर आना चाहिए। अगर धागे वाली नहीं बनाना चाहते हो, इस तरीके से लगानी है चुन्नट सीधी नॉर्मल, तो आप इस तरीके से चुन्नट लगा सकते हो। कितनी दूर दूर पे कैसे लगानी है, ये जो पूरा फैब्रिक है हमारे टॉप पार्ट में ही आ जाना चाहिए। समझ में आ गया चुन्नट कैसे लगानी है। दोनों पार्टों को सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब देखो उसका जो सरारा का निक्कर है उसको किस तरीके से सिलना है। सरारा के निक्कर के 4 पीस हुए हैं, इसको भी इस तरीके से रखना है। सीधा हिस्सा अंदर की साइड रहेगा। एक पार्ट रख लिया, इसके ऊपर अस्तर रखना है, चारों तरफ से फिक्स कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है और इसको भी हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। सेम ये दोनों पार्ट रहेंगे, इनको भी फिक्स कर देना है। जब ये अस्तर के साथ अटैच हो जाएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद हम 2 पार्टों को इस तरीके से लेंगे और साइड वाली सिलाई लगा देंगे। नीचे का घेर हम कब ज्वाइंट करेंगे, पहले हम साइड वाली सिलाई लगा देंगे। सरारा के नेकर में अस्तर को इस तरीके से दोनों पार्टों में फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद हमने यहाँ से आसन सिल लिए दोनों पार्टों के और साइडों से सिल लिया है इस तरीके से।
और ऊपर डाल दिए इलास्टिक। इलास्टिक ऐसे ही डाल दिए जैसे नॉर्मल तरीके से डालते हैं। ये हमने इलास्टिक डाल दिया। अब एक बीच में भी हम सिलाई लगा लेंगे, वो सिलाई लगाएंगे बाद में। तो यहाँ पर शरारा का जो नेक करा है वो ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है। इसको इस तरीके से देखो खुला रखना है। इसको सीधा करके दिखाते हैं। पहले अस्तर फिक्स कर लेना है, चारों तरफ आसन जॉइंट कर देने हैं और साइड से जॉइंट करना है। अब हम इसमें नीचे फ्रिल लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, एक पैर को रखना है और सीधा रखना है। जो नीचे का मैंने घेर कट किया था उसमें भी मैंने इस तरीके से चुन्नट डाल ली है। चुन्नट हमें कितनी लेनी है, इसके बराबर आनी चाहिए। जैसे इसमें थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो हम बीच बीच में जैसे यहाँ से एक चुन्नट निकल रही है इसको लगा लेंगे, इसको यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई किस तरीके से लगाएंगे, ये सीधा पार्ट है तो इसके ऊपर इस घेर को इस तरीके से पलट के रखना है। अंदर की तरफ दोनों सीधे आने चाहिए और यहाँ बराबर पर रखना है। आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा देनी। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटना है। आप चाहो तो यहाँ पर लेस लगा सकते हो और नहीं लगानी है, सिंपल रखना है तो मत लगाओ लेस। इस तरीके से एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पे भी इस नीचे के घेर को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से जब ये घेर अटैच हो जाएगा तो हम उल्टा करके और एक हम यहाँ से इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो शरारा है वो बन के हो जाएगा कंप्लीट। सेम इसी तरीके से टॉप पार्ट में मैंने चारों तरफ अस्तर फिक्स कर लिया दोनों पार्टों में। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। और स्लीव्स में भी मैंने आधी नीचे की साइड यहाँ पर अटैच किया, ऊपर की साइड नहीं किया है। ऐसा अटैच करने के बाद जैसे हम सिंपली स्लीव्स लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर स्लीव्स कट कर लिए। और स्लीव्स की जो चौड़ाई ली थी हमने यहाँ से, उसमें जितनी हम नॉर्मल चौड़ाई रखते हैं इसके बराबर उससे 3 इंची और एक्स्ट्रा चौड़ाई रखनी थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर 6 चुन्नट डाली है, 3 इधर से और 3 इधर से। ज़रूरी नहीं है आपको चुन्नट डालनी हो तो इस तरीके से डाल सकती हो, नहीं प्लेन लगा लो। और नीचे की साइड हमने स्लीव्स पे यहाँ पर बॉर्डर लगा लिया। जो स्लीव्स की लेंथ है वो एल्बो तक लेंथ है स्लीव्स की। सेम इसी तरीके से हमने इधर भी इस पर स्लीव्स अटैच कर लिया, इस तरह अटैच कर लिया। गला भी हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। तो ये टॉप पार्ट हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। और नीचे के घेर में भी हमने इस तरीके से प्लेट डालनी है। प्लेट कितनी डालनी है, जितना हमारा घेर आएगा उस हिसाब से देखिए। ये हमारी प्लेट डल के कंप्लीट हो गई और इसको भी सेम इसी तरीके से सिलना है। ये टॉप पार्ट सीधा रखना है, इसके ऊपर हमें शरारा फ्रॉक का जो नीचे का घेर है उसको इस तरीके से सीधा रखना है और यहाँ से आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा देनी है और इसको सीधा कर देना है। सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी सिल देंगे। जो बैक पार्ट का घेर रहेगा उसको भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। जैसे यहाँ सीधा रखेंगे, आधा इंची की दूरी से सिलाई लगाएंगे और इसको पलट देंगे। तो इस तरीके से दोनों घेर अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करके जो हमारी फिटिंग आ रही है उस फिटिंग पे हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे बाजू की फिटिंग यहाँ से रहेगी और नीचे तक हमें दोनों साइडों से सिलाई लगानी। कब लगानी है, पहले हमको घेर अटैच करने में। तो इस तरीके से हम नीचे तक इस पर सिलाई लगा लेंगे तो हमारी फ्रॉक है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से शरारा भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।